हमने तो कल बोली वहाँ। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। अनिल जी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया और आरोप इस बात का कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर नशे के कारोबार को बढ़ा रही है और इस कदर बढ़ा रही है कि जो संख्या है शराब के ठेकों की वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। देखिए, केवल आरोप नहीं है, सरकार के अपने आंकड़े हैं, सरकार से ही हमने लिए हैं। दिल्ली में जब से केजरीवाल साहब आए हैं तब से सरकार की जो सरकारी शराब की दुकान के ठेके और लाइसेंस उसमें बढ़ोतरी हुई। 420 से ज़्यादा लगभग शराब के ठेके के लाइसेंस दिए गए। अफसोस ये है, लॉकडाउन में राशन की दुकानें बंद कर दी, लेकिन शराब की दुकानों के लाइसेंस निरंतर दिए जा रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के नाम पर। तो मैं अरविंद की वो बात याद दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने अपनी बुक में बाकायदे कहा है। स्वराज उन्होंने एक बुक लिखी है और उसमें उदाहरण दिए, कहानी बताई है कि लोग किस तरह से विरोध कर रहे थे और हम उस विरोध के बाद कोई दुकान हमने नहीं खुलने दी। यानी कि मोहल्ला सभा, ग्रामीण सभा जो लोग होंगे उनकी बगैर इजाज़त के हम दुकान नहीं खोलेंगे। यदि दुकान कि आज किसी की भी इजाज़त नहीं मांगनी जा रही है और धड़ल्ले से शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही फिर अरविंद की बात कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ। उसमें बुक में उन्होंने कहा है, यदि विदाउट परमिशन, अब जो परमिशन मिलती है, अधिकारी और प्रतिनिधि चुने हुए लोग उन पे आरोप लगाते थे कि जब तक पैसा ना पहुंचाएं तो तब तक लाइसेंस नहीं मिलते, हम उस पर रोक लगाएंगे। रोक लगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये जो लाइसेंस दिए गए हैं ये किसी मोहल्ला सभा से प्रस्ताव नहीं आया। सो क्या आज आपके एमएलए, आपके मंत्री क्या इसमें पैसे लेते हैं? एक और बड़ा आरोप ये कि अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने आपने कहा है कि एक शराब का ठेका खोला गया है और उसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, दिवाली पे जिस तरह से पूजा अर्चना की गई भगवान श्री नारायण के मंदिर में, अफसोस इस बात का है उसी मंदिर के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम है, वो पहचान है उस मंदिर का स्टेशन, ये उसकी तस्वीर है। ये इंटरनेशनल शॉप खोली गई है वहाँ पे, बाहर की आप दारू, कोई भी दारू आप ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल पैसे के लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि अक्षरधाम जैसी संस्था, भगवान का जो द्वार है वो इस शराब के ठेके के द्वार के आमने सामने है। इससे अफसोसजनक क्या हो सकता है? उसमें ये भी एक तर्क फिर सामने आ रहा है कि क्या जो रजामंदी है अक्षरधाम टेम्पल की तरफ से वो ली गई है इसे लेकर या नहीं। ये सरकार और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इस तरह का खबर है, वो कहते हैं कि संस्था से, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कोई संस्था की इसमें कोई सहमति नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है और शायद संस्था को ना भरोसे में लिया गया है। ये सरासर झूठ फैलाने का काम अरविंद के कार्यकर्ता जो करते आए हैं वही कर रहे हैं साहब। इसमें मैं इस संस्था को जानता हूँ, इसने इस दिल्ली शहर को पहचान दी अक्षरधाम के नाम पे। भगवान का द्वार भी है, वो दिल्ली का एक शहर की पहचान भी, बड़ी पहचान है और विश्वस्तरीय पहचान है। बिल्कुल, हम केवल आंदोलन नहीं करेंगे, हमने चेतावनी दी है, एक हफ्ते में दुकान या तो बंद होगी, नहीं तो वहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और मैं स्वयं जाकर के उस पर ताला लगाने का काम करेंगे। क्योंकि अक्षरधाम के नाम से मेट्रो स्टेशन है, भगवान का द्वार है, उसके नाम को बदनाम करने की साजिश अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है और इस नीति को लेकर के हम घर घर महिलाओं से भी समर्थन मांगेंगे। ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।